चंदौसी से हमारे सहयोगी राजू राज की जो इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं उनका रुख कर लेते हैं। राजू राज, इस वक्त क्या और जानकारी मिल रही है? एक के बाद एक कई प्रमाण वहां से सनातन के मिल रहे हैं, खुदाई हुई है, प्रक्रिया कहां तक पहुंची है? देखिए, निश्चित तौर पर लगातार चंदौसी के लक्ष्मणगंज का इलाका है जहां पर प्रशासन को जानकारी मिली कि यहाँ पर एक बावरी हुआ करती थी जो जल संरक्षण की थी, लेकिन उसे प्लॉटिंग किया गया, उसे पाट दिया गया मिट्टी से। उसके बाद प्रशासन यहाँ कल से खुदवाई शुरू की है और ये तस्वीरें देखिए, सीधी तस्वीरें अब दिखाना चाहूँगा कि बुलडोज़र के ज़रिए यहाँ पर खुदाई अभी भी चल रही है और ये जो हिस्सा है वो हिस्सा बिल्कुल बावड़ी के नीचे की ओर यहाँ पर जाता है जहाँ पर खुदाई चल रही है। और बताया जा रहा है कि ये जो सीढ़ी नुमा लेयर होता था यहाँ पर, और जहाँ पर जल संरक्षण होता था, जल संरक्षण इसलिए कराया जाता था कि कभी भी पानी की दिक्कत न हो, उसी के तहत ये बावड़ी बनाई गई थी। लेकिन यहाँ पर इस बावड़ी को पाट दिया गया था। ये देखिए, जो शेप आप देख रहे हैं बावड़ी के अंदर जाने की, ये इसका जो गेट है वो बिल्कुल मंदिर नुमा है। और सबसे बड़ी बात है कि अंदर कुआं होने की बात है, 3 कमरे होने की बात है जहां पर पूजा पाठ भी हुआ करता होगा कभी। हालांकि अभी इसका इतिहास 100 वर्ष पुराना बताया जा रहा है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये काफ़ी पुराना हो सकता है। राजा महाराजा इसे बनाए होंगे, जो यहाँ पर राजा होंगे, और उसी तर्ज पर यहाँ पर बनाया गया है। लेकिन अब यहाँ पर खुदाई शुरू हो गई है। प्रशासन का ये भी कहना है कि खुदाई के बाद जो इस एरिया में इंक्रोच किया गया है उन्हें नोटिस दिया जाएगा। अगर इंक्रोच किया होगा तो निश्चित तौर पर इंक्रोचमेंट की कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। और ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर लगातार जो बुलडोजर के जरिए मिट्टी हटाया जा रहा है। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताएं कि ये जो बावरी थी इसे कब पाट दिया गया? पता नहीं सर, हम तो अभी नहीं आए हैं। अच्छा, नहीं आए हैं। नहीं। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ सर, यहीं का। आप कभी देखते थे यहाँ बावरी हुआ करते थे? मैं तो सर पहली बार आया हूँ आज यहाँ, लेकिन सुना हुआ है यहाँ कुछ काफ़ी कुछ। अच्छा, पहली बार आए हैं? जी जी जी। तो देखिए, इसके बाद लगातार लोग यहाँ पर देखने के। आप बताइए कि आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, हम यहीं पे बताने वाले हैं। अच्छा, इस बावरी का क्या इतिहास है? जी सर, जब हम छोटे छोटे थे तो बॉल निकालने जाया जाते थे, तो कोई इसके अंदर कमरे वमरा नहीं है। सीधी एक सीढ़ी थी और साइडों से जाके दर थे। दर थे, केवल आने जाने की रास्ता थी, बीच में कुआं था, साइड में आने जाने कोई इसमें सुरंग नहीं है। साइडों दीवारें थी, सब तरफ से दीवारें। नहीं, अंदर और भी जो अभी प्रशासन को जानकारी मिली है कि इसके अंदर 2 लेयर नीचे जो आप देख रहे हैं, उसके 2 लेयर नीचे भी यहाँ पर चीज़ें हैं, उसके मिलने के प्रमाण मिले, इसलिए इसकी खुदाई करवाई जा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन दर बना हुए हैं। जैसे ऊपर बना हुआ है वैसे ही नीचे बना हुआ है, लेकिन साइड से आने जाने की नहीं जगह थी। नहीं, वो बावरी का रास्ता ही ऐसे बनाया जाता है कि जल संरक्षण के लिए, ताकि लोग सीढ़ी नुमा होता है और सीढ़ियाँ नीचे तक जाती है जहाँ पानी संरक्षित होता है। लेकिन उसके नीचे भी तमाम चीजें बताई जा रही है जो कि प्रशासन। राजू राज, तस्वीरें भी दिखाइएगा इस बावड़ी की जिसकी खुदाई चल रही है। जाने के लिए जो कुआं था, कुएं से जो पानी आता था, सीढ़ी से जाने के लिए। देखिए, आप तस्वीरें यहाँ पर आप देखिए कि ये बावड़ी की तस्वीरें हैं, अंदर की तस्वीरें हैं जहाँ पर लगातार जो मजदूर हैं वो काम कर रहे हैं। बाहर से खुदाई कराई जा रही है यहाँ पर, और खुदाई के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जाए कि इसकी गहराई क्या है। प्रशासन का काम है, अगर खुदाई होती है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर एक बार फिर से जल संरक्षण करने का भी काम यहाँ पर शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये धरोहर है। यहाँ पर प्राचीन मंदिर होने की भी बात सामने आई थी कि वहाँ पे कमरा था जहाँ पूजा वगैरह भी होता था, जो हमारे सूत्र बताते हैं। और यही वजह है कि इसकी खुदाई शुरू हो गई है। सीढ़ी नुमा ये खुदाई ये बावड़ी है। उसके अलावा बाहर की तस्वीरें यहाँ पर आप देखिए, बाहर भी बुलडोज़र के ज़रिए तमाम जो मिट्टी हटाया जा रहा है, खुदाई की जा रही है, ताकि जो बावड़ी के अंदर क्या है, कितना पुराना है, इन तमाम जानकारी प्रशासन के द्वारा किए जा रही है। इसके साथ साथ प्रशासन का ये भी कहना है कि इस एरिया का जो क्षेत्रफल है 190 वर्ग मीटर है, और उसके दायरे में जो भी लोग यहाँ पर आते हैं उन तमाम लोगों को नोटिस दिया जाएगा जो यहाँ पर इंक्रोच कर रखे हैं। राजू राज, यहाँ पर मंदिर नुमा स्ट्रक्चर भी मिला है और हिंदू धर्म से जुड़े कुछ चिन्ह भी मिले हैं। क्या जानकारी है इस बारे में, और ये जो प्रक्रिया है खुदाई की, ये कब तक चलेगी, कितने दिनों में पूरी होगी, इसके बारे में क्या कोई जानकारी मिली है? देखिए बिल्कुल तस्वीरें आप देखिए कि खुदाई यहाँ पर चल रही है, और खुदाई में यहाँ पर वक्त लग जाएगा, क्योंकि
प्रशासन की जो जिम्मेदारी है कि जो इसका शेप है उस शेप के साथ भी खराब ना किया जाए, इस तरह से खुदाई किया जाए ताकि इसके अंदर जो मिट्टी पाटा गया था और मिट्टी को भी हटाया जाए और इसको एक संरचना में लाया जाए, जो इसकी पुरानी संरचना है उसमें लाया जाए। और इसलिए उसी तर्ज पर यहाँ पर खुदाई चल रही है। तो इस खुदाई में अभी वक्त और लग सकता है और इसमें प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि बिल्कुल एक संरक्षित तरीके से इसकी खुदाई की जाएगी और उसी तर्ज पर यहाँ पर 2 जेसीबी मशीन लगाई गई है खुदाई के लिए और जिसकी वजह से यहाँ पर वक्त लग रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि मिट्टी काफ़ी यहाँ पर भरा हुआ था, इसको पूरा मिट्टी से पाट दिया गया था, कचरा फेंका जाता था और उसके बाद इसे बिल्कुल एक प्लॉट बना दिया गया था। लेकिन अब जब प्रशासन को जानकारी मिली है तो उस प्लॉट को हटाने की कोशिश की जा रही है। उस प्लॉट पे जो भी अवैध अतिक्रमण है उसे भी हटाया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो इसका ढांचा है उसे मूल ढांचे में लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो बावरी का शेप होता है बिल्कुल सीढ़ीनुमा होता है और बताया जा रहा है जब जल की कमी होती थी पुराने जमाने में तो लोग राजूराज, एक और अहम सवाल है। प्रशासन ने कहा है कि ये एक ऐतिहासिक धरोहर है और उसे उसी रूप में संरक्षित किया जाएगा, लेकिन जिन्होंने इसके ऊपर मिट्टी डालकर इसे पाट दिया, क्या इनके ऊपर कोई कार्रवाई की भी तैयारी है? उसके बारे में भी क्या कोई जानकारी जुटाई जा रही है? देखिए, निश्चित तौर पर ये सरकारी संपत्ति है, बावरी है और सरकारी संपत्ति पर जिन लोगों ने भी इंक्रोच किया या फिर इस पर कब्जा किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन अब प्रशासन पहले जो जिम्मेदारी है कि इसे खाली कराया जाए और जो कार्रवाई करने की आप बात कर रहे हैं उसके ऊपर भी प्रशासन मीटिंग करेगा। मीटिंग करने के बाद नोटिस भेजाएगा और पूछा जाएगा कि अगर ये ज़मीन आपकी है तो ज़मीन आपने कब किससे ली, कैसे ली, तो तमाम जानकारी हासिल की जा रही है। और आसपास का जो एरिया है 190 वर्ग मीटर जो प्रशासन ठीक है राजू, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आपसे कुछ देर पहले हमारे सहयोगी राजू राज ने ही एक ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है इस बावड़ी के अंदर की तस्वीरें जिसमें उन्होंने दिखाई है, ये हम दर्शकों को दिखाते हैं। पहले लक्ष्मणगंज के अंदर ये जो बावरी मिला है, आपको अंदर की तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा। कैमरामैन दीपक को कहूँगा कि वो अंदर आके दिखाए कि कितना ये गहरा ये बावली है और इस बावली के अंदर रूम जैसा बना हुआ है और लगातार इसकी खुदाई चल रही है। इसे मिट्टी से पाट दिया गया था, उसके बाद प्रशासन लगातार इसकी खुदाई करवा रहा है। लगभग 100 वर्ष पुराना बताया जा रहा है। जल संरक्षण के लिए बनाया जाता था, साथ ही जो कमरे मिले हैं वहां पर पूजा भी होती थी। राजू राज, जी मीडिया, संभल। राजू राज, आप इस बावड़ी के अंदर भी गए थे, वहां से आपकी रिपोर्ट अभी हमने दर्शकों को दिखाई। क्या कुछ आपने उस बावड़ी के अंदर और देखा? इसकी गहराई कितनी हो सकती है और क्या ये 1 फ्लोर से ज्यादा है जमीन के अंदर, इस बारे में भी जानकारी है? देखिए, निश्चित तौर पर जब हमने यहाँ के डीएम से राजेंद्र पेंसिया से बात की तो उनका कहना था कि ये अभी 1 फ्लोर और भी नीचे हो सकता था, लेकिन जहाँ तक हम पहुँचे थे वहाँ पर 1 फ्लोर था। काफ़ी अंधेरा है और अगर आप ऐसे जाते हैं तो शायद सांस लेने में भी तकलीफ़ होती है, आपके सांस नहीं ले पाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की वहाँ पर कमी है। लेकिन जो मजदूर हैं वो अंदर वो लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं और ये देखिए जेसीबी के ज़रिए बावरी के अंदर ये यहाँ पर खुदाई की जा रही है। जो मिट्टी है उसे निकालने की कोशिश की जा रही है। जो मजदूर हैं, जिस कमरा नुमा जो शेप है वहाँ पर हम गए थे और वहाँ से भी मिट्टी निकाली जा रही है। वो मिट्टी बीच में रखा जा रहा है और उसके बाद उस मिट्टी को जेसीबी के ज़रिए निकाला जा रहा है। तो प्रशासन इसके मूल स्वरूप के साथ यहाँ पर काम करेगी। खुदाई के दौरान इसमें किसी तरह का टूटे ना, क्योंकि ये काफ़ी ऐतिहासिक धरोहर की तरह देखा जा रहा है और यही वजह है कि काफ़ी सावधानी पूर्वक इसकी खुदाई चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके नीचे भी एक लेयर होने की बात यहाँ पर सामने आई है और लोग यहाँ कह रहे हैं सुरंग है। कैमरामैन दीपक के कहूँगा, जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात करते हैं। आप बताइए कि यहाँ पर जो खुदाई चल रही है अंदर सुरंग होने की बात सामने आई है? सर, हमने भी सुना है कि सुरंगें देखा पहली बार है। अच्छा हैं चंदूसी के, पर फुब्बारे चौक के हम लोग देखने आए हैं इसको। यहाँ पर ये पार्ट कैसे दिया गया, इसको भर कैसे दिया गया? सर, ये तो यहीं के लोग बता सकते हैं। अच्छा, यहीं के लोग बता सकते हैं। आप कहाँ से हैं? चंदोसी से ही हैं। यहीं से हैं। आपने कभी इस बावरी को देखा था? नहीं सर, हम पहले छोटे बच्चे थे जब खेलने आते थे यहाँ पर, तो यहाँ टाँड़ थी, पहाड़ टाइप के थे और यहाँ पे ये चीज़ हमें देखी थी। हाँ जी।
तो ये काफी पुरानी चीज थी। हम जाते थे, यहाँ पे आते थे, हम लोग कहते थे भूत है नीचे, मत जाना नीचे, यहाँ पर है। तो हम डर के पीछे हट जाते थे कि देखा हमने अपनी आंखों से। आपने देखा था, लेकिन उसके बाद इसको पाट कर समतल और ग्राउंड बना दिया गया, भर दिया ये तो यहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने पाट दिया इसको। ये मुस्लिम एरिया है, यहाँ लोगों ने पाट दिया। अच्छा, ये मुस्लिम एरिया है? जी 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 जी, मुस्लिम लेकिन एरिया। नाम लक्ष्मणगंज है। हाँ जी, नाम लक्ष्मणगंज है। लक्ष्मणगंज बहुत पुराना नाम है ये, लेकिन यहाँ पे कोई रहता नहीं है, हिंदूवादी कोई नहीं है यहाँ पे, सब मुस्लिम आबादी रहती है। हिंदू आबादी एक भी नहीं? कोई भी नहीं है यहाँ पे जी। तो क्या आपको लगता है कि जानबूझकर ये सरकारी धरोहर को ढककर उस पर कब्जा कर लिया गया? हाँ, कब्जा है, बिल्कुल कब्जा है, कब्जा कर लिया गया जी। आज ये है प्रशासन ने कब्जा मुक्त किया है इसको। हम प्रशासन का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस बात के लिए कब्जा मुक्त किया है। और ये हम लोगों को जो है आप इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।